दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण धारावाहिक की माता सीता आज कैसा जीवन जी रही है, या फिर रामायण धारावाहिक में काम करने वाले वो सारे किरदार कैसा जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, 90 के दशक का भारतीय टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति ने जरूर देखा होगा। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर इस धारावाहिक को कई भाषाओं में डब करके भी दिखाया गया है। इस धारावाहिक को उस वक्त भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और आज भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मगर क्या कभी आपके दिमाग में ये आया है कि आखिर इस धारावाहिक में काम करने वाले किरदार कहाँ चले गए और फिर वो दोबारा से किसी और धारावाहिक या फिर फिल्मों में क्यों नजर नहीं आए? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि आखिर आज रामायण की माता सीता किस हालात में है और कैसा जीवन बिता रही हैं? आज हम इसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं उस वक्त के रामायण के किरदार आजकल क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम और सीता के चहीते भगवान हनुमान की। भगवान हनुमान का रोल निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वो काफी लंबे और तगड़े थे, इसी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठता था। दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वो तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम कर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियंस भी टिक नहीं पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी थी। 1983 में दारा सिंह ने कुश्ती छोड़ दी थी। दारा सिंह ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1954 में उन्हें रुस्तमे हिंद और 1966 में उन्हें रुस्तमे पंजाब का अवार्ड भी मिला। 2003 से लेकर 2009 तक दारा सिंह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो चलिए आपको बताते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। दोस्तों, इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। इस धारावाहिक में सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे ही तरीके से मिला था। पहले ये किरदार किसी और को दिया गया था, लेकिन उसने इसे करने से इनकार कर दिया। तब इस किरदार के लिए सुनील लहरी को साइन किया गया। जो शख्स इस धारावाहिक को छोड़कर चला गया था, उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगा। सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें लक्ष्मण कहकर बुलाने लगे थे। मगर सुनील लहरी की लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और कभी फिर दोबारा किसी धारावाहिक या फिल्म में नजर नहीं आए। चलिए अब आपको बताते हैं रामायण के खलनायक यानी कि रावण के बारे में कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहे हैं। रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी का फेस इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सटीक था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर को जो किरदार इस कैरेक्टर के लिए चाहिए था उसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन अरविंद त्रिवेदी का चेहरा और उनकी जबरदस्त आवाज का जादू ऐसा था कि उसने रामानंद सागर की इस तलाश को पूरा कर दिया और उनका चेहरा इस किरदार के लिए बिल्कुल सटीक बैठ गया। अरविंद त्रिवेदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी उन्हें असली पहचान मिली तो रामायण धारावाहिक से ही। इसका एक और बड़ा उदाहरण एक किरदार और भी है और वो है बाहुबली फिल्म में काम करने वाली रामा कृष्णन। अपनी पूरी लाइफ में कई हिंदी और तमिल फिल्मों में काम उन्होंने किया, मगर उन्हें अपनी पूरी उम्र में कोई पहचान नहीं मिली और जब पहचान मिली तो वो मिली बाहुबली फिल्म की शिवगामी के रूप में। ठीक इसी तरह रामायण के रावण को भी पूरी दुनिया रावण के रूप में ही जानती थी। यहाँ तक कि लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रियल लाइफ में भी रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लगे थे। एक्टिंग के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। गुजरात के साबरकंठा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद भी बने। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह कई बार उड़ी। साल 2019 में मई के महीने में अरविंद त्रिवेदी के निधन की अफवाह आग की तरह फैल गई।
तब उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने ट्विटर पर इसका खंडन किया और फेक न्यूज ना फैलाने की अपील की। आगे चलकर 2021 में इनका निधन हुआ। इसकी पुष्टि भी उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने ही करी। आइए अब बात करते हैं रामायण के सबसे अहम किरदार भगवान राम की। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपनी एक्टिंग के करियर की शुरुआत 1977 में की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम था पहेली। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल अदा किया था। विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले तकरीबन सभी किरदारों ने रामायण धारावाहिक में भी काम किया था, लेकिन उन सभी को पहचान मिली रामायण धारावाहिक से ही। उस समय अरुण गोविल को ही लोग भगवान मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिक में काम किया, जैसे कि लव कुश, जो कि रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था। उसके बाद भी अरुण गोविल ने कई जगह पर अभिनय किया, मगर उनको जो पॉपुलैरिटी रामायण में मिली थी वो कहीं नहीं मिली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर रामायण धारावाहिक से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी की बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुकी थी, जिनमें से उनकी मुख्य फिल्में थी चीख और रात के अंधेरे। रामायण धारावाहिक से पहले दीपिका चिखलिया ने कई धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें मुख्य नाम है विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियां। दीपिका चिखलिया को अगर आप आज के लुक में देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, वाकई में वो काफी बदल चुकी हैं। रामायण धारावाहिक ने दीपिका चिखलिया की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। दीपिका चिखलिया को इस धारावाहिक में इतनी पॉपुलैरिटी मिली और इतनी रिस्पेक्ट मिली कि दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि चाहे वो उम्र में कितनी भी छोटी हो, मगर लोग उनके चरण छूने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगा लिया करते थे। उस समय लोग बहुत भोले हुआ करते थे, वो कलाकारों को ही भगवान का रूप मान लिया करते थे। 1991 में दीपिका ने बड़ोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वहां की एमपी भी बन गई, मगर उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई और उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिसकी बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी। दीपिका चिखलिया को अभिनय में तो कुछ ज्यादा तरक्की नहीं मिली, लेकिन वो अपनी आज की जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामायण धारावाहिक के किरदारों की आज की जिंदगी? उम्मीद है आपने भी रामायण धारावाहिक को बड़ी ही श्रद्धा से देखा होगा और श्री राम और सीता माता से यही कामना कर रहे होंगे कि आज का पेंडेमिक्स में जल्दी से निकल जाए और दोबारा से इंडिया में कोरोना ना आए और सब पहले जैसा कुशल मंगल हो जाए। इसी कामना के साथ आज के वीडियो पर पूर्ण विराम लगाते हैं और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए इसी तरह इस चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। जय श्री राम।